हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों HM24 मोस्टली कोर्ट है जो इसे 125 CRPC जैसे नया कानून जो हमारी धारा से हुई है 144 BNS की तरह ही यूज़ करती है। सब कोर्टों में मोस्टली ऐसा ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि देखो सिर्फ मेंटेनेंस जब लिया जाता है वो 125 में ही होता है, HM24 में नहीं। इसे मासिक भत्ते के रूप में नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। पत्नियां मोस्टली क्या करती है, HM24 को भी 125 की तरह ही डील करती हैं कि उनको अगर, और कानून ये कहता है कि अगर आप कहीं से और मेंटेनेंस ले रहे हो तो आप कहीं और हकदार नहीं हो, मतलब दो जगह से आप पैसे बिल्कुल नहीं दे सकते। और HM24 में भी ऐसा नहीं है कि आप महीने की मंथली इनकम बांध लोगे, मेंटेनेंस डिमांड करोगे अपने अपने बच्चे की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी कि आप HM24 को, झूठा जो HM24 हो, कैसे हटा सकते हो, क्या ऐसी ट्रिक है। तो चैनल में बने रहिएगा, और नए जुड़े हैं आप मेरे चैनल पे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो अभी पति है जो इस वक्त पीड़ित है पत्नियों से झूठे केसेस में, उन पर मेंटेनेंस का केस लग दिया है, आपको पता चलता है। वैसे तो मोस्टली जो पत्नियाँ होती है घबराती है कि HM24 में जाने के लिए, बट कर देती है। जिनको वो डिमांड होती है ना पैसे की, एक बार लालच होती है कि भाई मिल रहा है यहाँ से तो एक दूसरा भी केस किया जाए, यहाँ से भी मिल सकता है। मतलब DV में भी क्या करती है पत्नी, जो DV घरेलू हिंसा केस होती है उसमें भी पैसे नहीं मिलते हैं, बट वही कि भाई हमें मारा गया है, टॉर्चर किया गया फिजिकल, तो डिमांड की जाए। तो DV में भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं, पत्नी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें अगर उसको फिजिकल चोट आई है, अगर कोई हरासमेंट हुई, कुछ भी चीज़ें हुई है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, सामने वाले को सज़ा मिलेगी, पैसे नहीं मिलते हैं। दूसरा HM24 में ही, अब HM24 में पति लोग क्या करते हैं, इसमें डिवोर्स लेने से घबराते हैं, डिवोर्स केस फाइल नहीं करते हैं। अब वही अलग सोचते हैं अगर डिवोर्स कर दिया तो पत्नी फिर इसमें मेंटेनेंस की डिमांड करेगी। तो यही जो चीज़ें हैं ना, जो दिक्कत है, जो गलत सोच है, और जो मोस्टली कोर्ट भी साथ देती है, उस तरीके से ही डील करती है 125 की तरह। तो वही चीज़ है, अगर ऐसा होता है ना आपके साथ भी, तो आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो, वो हटा सकते हो। आइंदा अभी वैसे फ़िलहाल में कई ऐसे केसेस आ रखे, जजमेंट आ रखे हैं, जो काफ़ी पुरुषों ने HM24 को हाई कोर्ट में जाके ये हटाया भी है। देखो बोला जाता है ना कि जो HM24 एक फैमिली कोर्ट होता है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि उसमें वकील कोई नहीं होता कि आपके तरफ से अंदर आके कोर्ट में फेवर करेगा, बोलेगा, इस तरीके से नहीं। आप लोगों को खुद ही हैंडल करना पड़ता है। वो एडवाइस दे सकते हो, बट बहस कोई नहीं करता वकीला के अंदर। अब इसके देखो पत्नियां क्या करती है, आपको क्रिमिनल बना के क्रिमिनल केस शो कर देती है हर एक किसी में, और मेंटेनेंस की डिमांड करेगी अलग अलग केसेस में। बस उसको पता होना चाहिए, भले वहाँ से मिले ना मिले। कहा जाता है कि भाई HM24 में मासिक भत्ता ले सकते हो, बच्चे का भी ले सकते हो, बट ये बहुत गलत है। ऐसा है ही नहीं, मासिक ले सकते हैं, बट मासिक वो होता है जो एक्सपेंसिव, मतलब इसमें जो केस कर रही है, केस में जो उसका खर्चा हो रहा है, आने जाने का एक्सपेंस लग रहा है वो, और पत्नी को डिफाइन करना पड़ेगा, पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ खर्चे हुए। अब पत्नी मोस्टली अगर ये बोल देती कि भाई मेरा महीने का खर्चा 20,000 लग रहा है, तो किस हिसाब से 20,000 लग रहा है, आने जाने का खर्चा 20,000 तो हो नहीं सकता। अगर उससे पूछोगे ना कि क्या है, कोर्ट में आप पूछो कि किस हिसाब से लग रहा है, मोस्टली कोर्ट क्या करते हैं कि नो मार्जिन, नहीं लग रहा होगा, बांध दिया मेंटल है। तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन करना है कि भाई आने जाने का, फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में है आप, दिल्ली से हाई कोर्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट का कैसे खर्चा है, कितना आ जाएगा एक्सपेंस, ज़्यादा ज़्यादा मान लिया 100 रुपीज़ आ लिया, ठीक है। भले वो आप अगर गाड़ी से आ रहे हो, कोई कैब बुक करके आ रहे हो, वो अलग से आप बोलोगे नहीं गाड़ी का डीजल इतना आ रहा है, पेट्रोल, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी है। मोस्टली जो एक्सपेंस आएगा हम उस हिसाब से ना, आप बोल दिए अगर बता दो अपना आने जाने का एक्सपेंस, मैं हमेशा दे दिया करूँगा कोर्ट पे। तो जो मंथली आप लोगों को बताया जाता होगा ना कि इसमें भी होता है मंथली, मतलब एक्सपेंस जो आने जाने का खर्चा होता है, जो केस करती है उसका जो खर्चा लगता है वो देना होता है। और बच्चे का मेंटेनेंस इसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो इसमें किया गया है केस, अगर डिवोर्स ले रहे हैं, अगर वो डिमांड कर डिवोर्स, तो पत्नी से लेने की बात कर रहे हैं ना, या पत्नी ने डिवोर्स मांग रखा है, बच्चे से थोड़ी ना होगा। तो बच्चे का किसी भी इसका खर्चा, वो सिर्फ बच्चे का 125 CRPC में ही होगा, और जो 144 नया है BNS उसमें ही, ठीक है। आपका केस किसी में भी चल रहा है, चाहे 125 में चल रहा है या 144 में, तो ये इसमें नहीं होता है। मासिक भत्ता बिल्कुल नहीं है, ना बच्चे का मेंटेनेंस दिया जाता है, सिर्फ दिया जाता है मासिक मीन्स आने जाने का एक्सपेंस केस करते हैं। फिर भी आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है, नहीं सुनते हैं, चीज़ें लगा देते हैं, तो आप
हाई कोर्ट में जाके इस बात को चैलेंज कर सकते हैं और आप डिमांड कर सकते हैं कि पत्नी जो ये है ऐसा लगा दिया गया है मासिक और मेरी बातों को सुना नहीं गया है, पत्नी ने जस्टिफाई किया ही नहीं है, ना फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल कुछ भी सुना है, तो इस बात पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से बोलो, पत्नी की ना पोल पट्टी खुल जाएगी। वो जो चाह रही है झूठे केसेस है, जो पैसे मांग रही है ना, वो सब छोड़ो, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, पत्नी को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। और एक चीज़ और होता है, पत्नी जैसे अगर आप जस्टिफाई करोगे ना, बोलोगे कि करने के लिए कि भाई 20,000 का खर्चा है या जो भी है, तो वो ये बोल देगी उसमें कि भाई मेरी तो वकील की फ़ीस भी जाती है, आने जाने का हो गया, मैं गाड़ी से आ रही हूँ, या वकील की फ़ीस जा रही है 50-60 हज़ार की। तो आप ये ऑब्जेक्शन करते हो, जब आप वकील की फ़ीस दे रहे हो 50-60 हज़ार, कोर्ट में खुद बोलो ये आप, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाओ, रिप्लाई में भी दो कि 50,000 ठीक, तो इतना तो हम दूंगा नहीं मैं। और 50-60 हज़ार जब कर रहे हैं आप, कोर्ट में खुद ही बोलो वकील ये हायर कर रही है। वैसे वकील तो कोई वहाँ अंदर आके बहस करता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल उसमें, किया क्यों जा रहा है। फिर भी पत्नियाँ होती है नहीं मानेंगी, वो मान लेते हैं, ठीक है, तो अभी बोला ठीक है मान लेते हैं। ये जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, एक अलग से केस लगा रखा है, ऑलरेडी 125 में ले रही है, दूसरा ले ही नहीं सकती, और फिर भी ये डिमांड कर रही है। जब ये वकील को अच्छी खासी फीस दे सकती है, तो मतलब इसके ज़रूर पास इसके 10-20 लाख रुपए तो इसकी इनकम होती होगी, जो आती होगी। जब इसने 1 लाख 2 लाख का वकील हायर कर रखा है ना, तो इस सिचुएशन में जो वकील हायर कर रही है, ये 1-2 लाख का बता रही है, 50-60 हज़ार जा रही है फीस, या जो भी जा रही है इसकी, तो उसमें तो ये अच्छा खासा एक बिजनेस स्टार्ट करके अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकती है। पति से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है इसको, बिजनेस स्टार्ट कर ले कोई भी छोटा मोटा, उसी में ये अपने अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकती है। जब ये वकील हायर कर सकती है, इतनी फीस दे सकती है, तो क्या है, इसका जो मायके का बैकग्राउंड है फाइनेंशियली वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जॉब कर रही है अच्छी खासी। तो ये चीज़ें लाइए, जब कोर्ट को खुद ही पता चलेगा हाँ भाई ऐसा ऐसा ये चीज़ें हैं, तो ज़रूर है। और आप अपनी साथ साथ लाइबिलिटी बता दो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है तरीका HM24 को हटाना, कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें ये झूठा लगा हुआ है, और इसमें मंथली इनकम नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और ना बच्चे का मेंटेनेंस दिया जाता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, वो सिर्फ 125 में दिया जाता है। और जब ऑलरेडी एक चल रहा है ना, तो दूसरी कोई डिमांड दूसरी जगह से पैसे नहीं मिल सकते, चाहे आप चाहोगे कि भाई DV का केस करके कर लो या HM24 का, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इस सब चीज़ बावजूद होने के बाद नहीं सुना जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करो और बोलो कि पत्नी की ये सारी चीज़ें हैं, पत्नी ने जस्टिफाई किया ही नहीं है बिल्कुल, कोर्ट ने बांध दिया है कि भाई मंथली इनकम, और पत्नी ने जस्टिफाई किया ही नहीं है, कोई प्रूफ दिया ही नहीं है, कोई सबूत दिया ही नहीं है, तो इस तरीके से मैं क्यों दूँ। तो आपका तुरंत रिजल्ट आएगा ही आएगा हाई कोर्ट की तरफ से, और बिल्कुल अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो यही चीज़ें हैं, यही तरीका है, आपको ये ट्रिक आप करके देखो। आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बस मैं यही हेल्प कर सकती हूँ किस तरीके से मैं चीज़ें बताती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से आप लीगल तरीके से अपने पे जो केसेस चल रहे हैं या मेंटेनेंस देने से बचे, क्या क्या पॉइंट है, कहाँ कहाँ है, वो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को शेयर करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ इस तरीके से और हेल्प चाहिए, या कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, और या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए।